घोर उपेक्षा है, घोर है। पहाड़ का जो भी पहाड़ की उपेक्षा है वो घोर है। आप आके देखिए, मैं आज ही बता रहा हूं, आप आके देखिए, एक दिन ये कैमरा लेके पहाड़ में जाइए। पहाड़ के, मैंने कहा हर दिन युद्ध लड़ता पहाड़ का आदमी। पहाड़ का जीवन पहाड़ समान है। और मैं आपको बता रहा हूं, पहाड़ का आदमी बहुत स्वाभिमानी भी है, बहुत मान सम्मान के साथ सीधा है, वो सच्चा है, निडर है। और पहाड़ का आदमी टूट सकता, झुक नहीं सकता है। महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह की स्थिति पैदा कर रही है, आने वाले दिनों में बहुत पछताएगी, उत्तराखंड के लिए नुकसान होगा। उत्तराखंड की यदि बात की जा रही ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसी पहाड़ से आते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी मेरी विधानसभा से, मैं आपको ये बता देता हूं। और 2 बार वो वहां से विधायक भी रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात अधिकारों की है। और बात यह है कि उनको कहना चाहिए था कि जिस मंत्री महोदय ने गाली दी है, जिन्होंने पहाड़ को, पूरे पहाड़ के स्वाभिमान को ललकारा है, उसके विरुद्ध क्या किया उन्होंने। सवाल इस बात का है, कांग्रेस को नसीहत देने से ज्यादा उस मंत्री को नसीहत देने की जरूरत थी जिन्होंने हम लोगों को, हमारी जमीन को ललकारा है। एक है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और बीकेटीसी का जो है उसका अभी तक गठन नहीं हुआ, कुछ अभी आगे नहीं बढ़ा। आपको नहीं लगता कि अब तो समय भी इतना नहीं है, इतना लेट क्यों कर रही होगी सरकार? देखिए, बीकेटीसी का जो कार्यकाल है नवंबर में खत्म होगा और सरकार को भी पता है कि इसका कार्यकाल नवंबर में खत्म होगा, तो सरकार को यही कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार, आप देख रहे होंगे कि पंचायत के चुनाव होने थे तो समय पे नहीं हो रहे, निकाय के चुनाव है समय पे नहीं हो पाए, और तमाम चीजों को पोस्टपोन करके उसको आगे बढ़ाए। मैं यही कह रहा, सरकार को जिन चीजों पे ध्यान देना उस पर तो ध्यान नहीं दे रही, जो काम करने उसको कर नहीं रही, और गलत चीजों को गलत डायरेक्शन में प्रदेश को ले जाने का काम कर रही है। मंत्री जी का तो साफ तौर पर कहना था, वो फोटो लेके घूम रहे थे राजा आंदोलन की, उनका कहना था कि जो राजा आंदोलन में जो भूमिका की है कोई भूमिका उनकी भी है, इसलिए शायद आपके अलावा कोई नहीं कर रहे। मैं एक बात कह रहा हूं कि आप जानते हैं राज्य आंदोलनकारी पर्ची किसकी बनी है, कार्ड किसका बना, ये आप बता दीजिए ना। मैं भी राज्य आंदोलनकारी हूँ। अरे बनाए उन्होंने जिनकी पहुंच थी। लोगों के तो आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, आंदोलनकारियों की पेंशन नहीं मिल पा रही, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रहे, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक भी 25 साल बाद। और एक बात और बता देता हूं मैं कि जो शहीदों की फोटो लगा रखी ना, उसके अंदर यदि गाली देंगे तो कैसे कोई कहेगा मैं राज्य आंदोलनकारी। किसी को दिखाने की जरूरत पड़े, प्रत्येक उत्तराखंडी राज्य आंदोलनकारी था, प्रत्येक नहीं इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी। कार्ड कितनों के बने, कितनों को दिखाने की जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? आपका आचरण राज्य आंदोलनकारियों के अनुकूल होना चाहिए था।